स्पेन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर फुटबॉल का दूसरी मर्तबा आलमी चैंपियन बन गया। मैच मुकर्ररा वक्त तक बराबर था। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में स्पेन के फेरान टोरेस ने फैसलाकुन गोल किया। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की और जीत का जश्न मनाया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी रनर्स अप ट्रॉफी वसूल करते वक्त आपदीदा हो गए। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी ने 8 गोल स्कोर किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में कोई गोल ना खाने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन पर 8 मैचेस में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। स्पेन की टीम पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन की टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल देखने हेलीकॉप्टर पर स्टेडियम आए। फीफा के सदर लेजेंड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविक ने भी वर्ल्ड कप फाइनल देखा। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल से कबल रंगारंग मौसीकी का प्रोग्राम शानदार आतिशबाजी के साथ फाइनल मैच का आगाज हुआ। स्टेडियम के बाहर अर्जेंटीना और स्पेन के मद्दाहों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी, बैंड और नारों का मुकाबला। अमरीकी फौज का ईरान पर मुसलसल 9वें रोज भी हमले मुकम्मल करने का ऐलान। तबरेज, चाबहार, सिरीक, हुर्मुज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद होर्मुज़ में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा। अल अक़बा एयरपोर्ट पर तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स भी धमाके से तबाह हो गए। पासदाराने इनकलाब ने शाम में कमांड सेंटर पर भी हमला किया। They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2. Great patriots. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमले का दावा। वाज़ेह किया कि ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। जो फौजी मारे गए वो उस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है, ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए। इराक में एक अमरीकी अहलकार मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक गिराए गए ईरानी ड्रोन का वॉरहेड नाकारा बनाते हुए धमाके से अहलकार हलाक हुआ। उर्दन में भी ईरानी हमले के बाद तलाश के दौरान नामालूम शख्स की बाकियात मिली। हमले में 2 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक और 1 लापता हुआ था। अमरीका ने ईरान के ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट पर हमला कर दिया। बैनुल अक़वामी निगरानी के तहत काम करने वाले जौहरी प्लांट पर 2 हमले किए गए। ईरान ने हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आखिरी मुआयने के वक्त डार्खियन प्लांट तामीर के इब्तिदाई मराहिल में था। वहाँ कोई जौहरी मवाद नहीं था। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इदारे का तमाम जौहरी तनसीबात के अतराफ फौजी कार्रवाइयों में तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का सुप्रीम लीडर की शहादत में सिक्योरिटी की खामी का एतराफ़। कहा उनके ख्याल में दुश्मन जानता था उस सुबह सुप्रीम लीडर दफ्तर में मौजूद हैं। उसे मुहलिका इमारत में अस्करी क़यादत के इजलास का भी इल्म था। सिक्योरिटी की खामी अब तक दूर नहीं की गई। उर्दन का फौजी हमलों पर ईरान के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने उर्दन के इलाकों पर ईरानी हमले बिला जवाज़ और जारहाना करार दे दिए।
बहरीन ने शहरी और निजी अमलाक को जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बहरीनी फौज का बयान। कतर और इराक ने अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी की मुलाकात, तमाम फरीकैन पर मुज़ाकराती अमल की पासदारी पर जोर दे दिया। इराकी वज़ीर आज़म अगले चंद हफ्तों में ईरान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल से भी तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। मेरा हुकूमत देखना चाहते हैं या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और रावलाकोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं? बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के तमाम मामलात के सियासी हल पर जोर। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़े। आइंदा भी कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कुछ लोगों के इक़दामात की सज़ा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालिक मामलात पर वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कोटली में जलसा आम से खिताब। जिसका दिल करता है वो कहता है कि शोधा पे बात करना शुरू कर देते हैं। रियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी करने पर ये उतर आए हैं। नौरीन नियाज़ी की भी ये कोशिश थी कि इंडियन मीडिया इसको उठाए और मैं इंडिया में ये बात कर सकूं अपने मुल्क के खिलाफ। ये नाकाबिले माफी है। नौरीन नियाज़ी के बयान से सियासी पारा हाय। अता तारड़ ने सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी नाकाबिले माफी करार दे दी। पीटीआई डूबती सियासत को बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा रही है। पीटीआई ने जो हरकत की तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। लोगों को भूलने नहीं देंगे। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि कोई भी शोहदा पर बात करना शुरू कर देता है। जिसने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी की उसे हमेशा रुसवाई और नाकामी का सामना करना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में तकरीब से खिताब। खातून रहनुमा से कौम और शोहदा के अहले खाना से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। नौरीन नियाज़ी साहिबा का एक बयान मार्का हक के हवाले से मीडिया में देखने में आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान और रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने से बाज रहे। नौरीन नियाज़ी के बयान ने साबित कर दिया ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। तारिक फजल चौधरी ने मार्का हक से मुतालिक उनका बयान अफसोसनाक और सोची समझी साजिश करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला का कोई इम्तियाज़ रखे बगैर भरपूर कार्रवाई का ऐलान। नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताज करने वाले हर इकदाम पर एक्शन होगा, तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। इनकी सियासत से ये पता चलता है कि इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कभी इनके किरदार से, कभी गुफ्तगू से ये पता चलता है कि इनके ज़हनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में क्या बात है। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान शह सुर्खियों में चलाया जा रहा है। नौरीन नियाज़ी ने बयान में मार्का हक में पाक फौज की फतह को नजरअंदाज करके इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का वेनेज़ुएला के नौ मुंतखब हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार की फेलिक्स प्लेसेंशिया को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। वेनेज़ुएला में हालिया ज़लज़लों पर इजहार ताज़ियत, मुकम्मल यकजहती का इआदा। वेनेज़ुएलियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की हमदर्दी और ताउन पर इजहार तशक्कुर।
कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम इलाक़े पाकिस्तान मनाया। 19 जुलाई 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर इलाक़े पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। कश्मीरियों ने सियासी, मजहबी, समाजी, सकाफती और माशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। यौम इलाक़े पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत की हिमायत पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। कश्मीरी भाइयों और बहनों की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत जारी रखी जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत का सालाना दरामदी बिल IMF के तखमीने से बढ़ गया। गुज़िश्ता माली साल तेल बरामदात 16 अरब 86 करोड़ डॉलर्स रहीं। IMF तखमीना 15 अरब 28 करोड़ डॉलर्स था। लाहौर के इलाके डिफेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात की गाड़ी के आगे फायरिंग का वाक़या। अतातारा एस्कॉर्ट के हमरा डिफेंस से अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने नौजवान लड़के को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर से शहरियों के अगवा पर पुलिस की कार्रवाई। 24 घंटों में दोनों मुग़वी बाजियाब, 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में पुलिस ने बारूद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 22 किलोग्राम बारूद बरामद, 1 मुल्ज़िम गिरफ्तार। बैरियर खोलने में देर क्यों लगाई? कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में स्याह रंग के डाले में सवार अफराद का निजी सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में एहसनाबाद सेक्टर 4 में कचरे के ढेर से 2 क्लाशनकोफ बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक असलहा बोरी में डालकर कचरे में फेंका गया था। कराची के इलाके नया नाजमाबाद से 2.5 साला बच्चे का अगवा। CCTV फुटेज में मशकूक शख्स को बच्चे के हमरा देखा जा सकता है। अहले खाना के मुताबिक बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से पुलिस को आगाह कर दिया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू मुलाजमाओं की बड़ी वारदात। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बानसहरा, वादी कागान, वादी सिरन और दीगर इलाकों में मानसून की शदीद बारिशों का नया सिलसिला। दरियाए कुन्हार और दरियाए सिरन में सैलाब की सूरत हाल। बालाकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सयाहों और मकामी अफराद के लिए एडवाइजरी जारी। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई।